हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही मस्त हूँ, खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी भी होंगे। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बड़ी सासू माँ जी से, जो कि लखनऊ से आई हुई थी अपने बेटे और बहू के साथ बाबू से मिलने और दादी से भी मिलने। तो चलिए, अभी हम लोग बैठे हुए थे। अरे खाना खा लोगे तो तो अभी जस्ट ये लोग आए ही हुए थे और यहाँ सब लोग बैठकर बातें वगैरह कर रहे थे, बोल रहे थे कि अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे हम लोग। और यहाँ अभी बाबू भी अपनी चाची के साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मस्त था। कहाँ लेके आए थे भाई? ये तो मेरी उंगली है। इसका क्या करना है? इसका क्या करना है भाई? तो यहाँ पर रेस्ट करने के बीच में ही हम लोगों ने ठंडा वगैरह है जो वो पी लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया था हम लोगों का। और हम लोग बैठे हुए थे अभी, क्योंकि थोड़ी देर में शाम होने वाली थी तो सोचा क्यों ना अभी बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद चाय वाय का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ अभी हो गई है शाम का 5 बज रहा था करीब, और मैंने एक साइड चढ़ा दी है चाय, एक साइड चढ़ा दी है दाल, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना साथ ही में खाने की भी तैयारी कर ली जाए, साथ साथ हो जाएगी वो भी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको खिड़की से बाहर दिख रहा होगा काफ़ी शाम होने को है। और यहाँ मैं सबके लिए चाय लेकर जाती हूँ। सब लोग छत में हैं और यहाँ सब लोग देख रहे हैं पहले के पुराने गांव के घर वगैरह। आप लोग चीज़ों पर मत जाइएगा क्योंकि ये छत है और यहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें और वैसी चीज़ें रखी रहती हैं जो कि ज़रूरत की नहीं है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा प्लीज़। तो यहाँ मैंने सभी को चाय दिया और एक कप मैंने बड़े पापा जी को नीचे है तो भिजवाया, तो ये उनके लिए नीचे लेकर गए। उसके बाद मैं यहाँ आ गई किचन में। तो हम लोगों ने बीच में मैंगो वगैरह खाए हुए थे, तो कुछ ऐसी हालत हो रखी थी किचन की, और मैंने चेंज भी कर लिया था यहाँ। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि दोपहर का क्या कैसा रखा है, तो उसी हिसाब से खाना बनाया जाए। और मैं बीच में है जो दोपहर में बना ली थी मैंने सब्ज़ी, क्योंकि पहले मुझे पता चला था कि ये लोग जल्दी आएंगे, तो फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि लेट हो जाएंगे, तो फिर मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनाई, मैंने दाल नहीं बनाया हुआ था, दाल मैंने छोड़ दिया था, वो अभी मैंने बनाया है। और साइड में मैंने यहाँ चावल चढ़ा दिए हैं, आटा लगाया हुआ है। और फिर मैं यहाँ 2-4 रोटियाँ सेक लेती हूँ। वो 2-4 रोटियाँ इसलिए क्योंकि दादी हैं जो हमारी, वो जल्दी खाना खाती हैं, तो सिर्फ अभी उनके लिए ही 2-4 रोटियाँ सेक के उनको खाना लगा करके भिजवा देंगे। और इसके बाद फिर जब सब लोग बोलेंगे खाने को तो फिर बाद में सारी रोटियाँ सेकेंगे हम लोग। उसके बीच में बाबू भी यहाँ परेशान कर रहा था, तो यहाँ देवरानी जी हैं जो वो बोल रही थी कि लाओ भाभी मैं बनवा दूँ रोटी, आप जाओ। तो मैंने बोला आप जाओ यहाँ से, मैं बना लूँगी, आप बाबू को देख लीजिए। तो वो नहीं मान रही थी और वो यहाँ पर बार बार आ रही थी कि लाओ भाभी मैं बना लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने बोला कि मैं बना लूँगी और आप बाबू को देख लो। क्योंकि गाइस मेरे घर में कोई भी आता है, रिश्ते में कोई भी हो, देवरानी हो या कोई भी, मेरे घर में आया हुआ मेहमान भगवान के समान होता है और हम लोग को काम नहीं करवाना चाहिए। 1-2 दिन के लिए कोई आता है तो हम लोग तो रोज़ ही करते हैं गाइस, तो 1-2 दिन और कर लेंगे तो क्या उसमें। और बातों बातों में पता ही नहीं चलता काम कब हो जाता है और अच्छा भी लगता है और टाइम का भी पता नहीं चलता। तो गाइस मैंने यहाँ दादी के लिए है तो खाना लगा दिया था। और कोई कोई सोचा करता है ना कि हमारे घर में आए हुए हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा, और रिश्ते में तो देवरानी है, रिश्ते में तो बहू है, ये है वगैरह वगैरह। तो मेरी ऐसी आदत नहीं है। क्या हो गई? मेरे को बताओ क्या हो गई? ये क्या है? क्या हो गई तुम? ये क्या है? तो यहाँ पर चाची है जो बाबू की, वो उसको लेकर के बैठी हुई थी और वो रो रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ईशानी इधर जो गिफ्ट आए हुए थे तो ओपन नहीं किए थे, तो उसका मन बार बार गिफ्ट में लगा हुआ था कि कब ओपन करें। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बाबू की नज़र उतारने। वैसे तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं कभी नहीं करती हूँ, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता ये सब करने का। तो आज है तो बड़ी मम्मी ज़्यादा बोल रही थी कि कर दो, हम लोग आए हुए हैं, आज नज़र उतार दो, ज़्यादा रो रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर नज़र उतारा मैंने उसकी। और उसके बाद यहाँ सबके खाने का टाइम हो गया था, तो बड़ी मम्मी में नहीं मानी हुई थी और आ गई थी, बोल रही थी लाओ मैं रोटियां बेल देती हूँ और तुम फटाफट से सेक लो, कितना करोगी, छोटा बच्चा भी है, ये है वो है। तो फिर वो नहीं मानी थी, तो मैंने बोला ठीक है बेल दीजिए बैठे बैठे। बोल रही थी मैं बैठ कर के ही बेलूँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ फटाफट से रोटियाँ सेकी और फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। बीच में ईशानी आई हुई थी, बोल रही थी मम्मा भूख लगी है। तो खाना खाने के बाद गाइस फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं उठ गई थी, हाथ मुँह धुल करके ब्रश वगैरह हो गया था मेरा। और उसके बाद मैं यहाँ किचन में आई, चाय वगैरह मैंने बनाया
और सबके लिए। और फिर मैंने यहाँ बीच में फिर पोहा भी बनाया सबके नाश्ते के लिए। और इस बीच सब लोगों ने नहा वहा लिया। फिर आई बारी ईशानी के गिफ्ट खोलने की, क्योंकि वो रात से ही बोल रही थी खोलना है और सब लोग एक साथ नहीं हो पा रहे थे। तो अभी ईशानी खोलेगी गिफ्ट और देखिएगा उसके दादी दादू चाची चाचू उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। और नीचे टेप लगा होगा। हाँ, ऐसे खोल के जाओ। हाँ निकाल लो हिमानी, तुम निकाल लो। उसका टेप खोल दो। चाची को दो, चाची को। पता लग गई कि छत्तर में बैठी है, ये खोला है। हाँ मेरे को खोल लो भाई। बचाओ बचा के। आज ये खोलो। अब अपना खोलो, इसको साइड में रख दो। तो ये दोनों गिफ्ट तो हमारे लिए थे। अब ईशानी अपना खोलने जा रही है। अपना खुल गया, इसका खुल गया तुरंत। हम लोगों का नहीं खुल रहा था। कहाँ डाला क्या? अरे वाह, अरे हमको चाय मिली चाहिए भाई इसमें। आज की शाम की चाय इसी में पी जाएगी। चाचू को भी तो बोलो, चाचू को। ये छोटे छोटे छोटी तो नहीं, वही तो दिन भर ली रहेगी अभी। खिलौने है ना, और क्या। हाँ आपको भी छोटा बनना पड़ेगा। आपने नहीं देखा। आपने नहीं देखा ना। और ये बाबू का गिफ्ट है जो ईशानी हाथ में लिए हुए है। और हम लोगों के गिफ्ट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने नोएडा में है जो घर लिया था उसका गृह प्रवेश था। उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो अभी तक इन्होंने रखा हुआ था संभाल कर और अब लेकर आए थे। और ये लड़की कितना खुश हो रही है अपना गिफ्ट देख कर। ये ईशानी की उल्टा हमारा नहीं है। अब भाई उसके कान छिपाने पड़ेंगे। कान, हाँ आप छेद करवा लेना यहाँ पर कान में। हाँ हम नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पर गाइस ईशानी को हमने कान में छेद करवाने को बोला, तो बोल रही थी मैं गले का पहनूंगी, आप कान का, क्योंकि डरती है ये कान छेदवाने से, इस वजह से। तो दोस्तों इस लड़की की नखरे देखकर ना सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि इसको सब कोई सर पे बिठा के रखता है इसलिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ दोपहर का खाना खा रहे थे, तो हमने सारा कुछ ऐसे फैला कर रख लिया था और एक साथ बैठकर इसी तरीके से हम लोग खाना एंजॉय करते हैं हर चीज़ को। और इन लोगों को गाँव का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। आप लोग दुआ करिए ऐसे ही बना रहे। और यहाँ पर मम्मी ने बाबू को ले लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो बोले थी तुम खा लो। इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, एकदम परफेक्ट सास कहूँगी। उसके बाद यहाँ पर शाम की चाय का टाइम हो गया था और उन लोगों को जाना भी था, तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी हुई है चाय। और ईशानी है जो उसको याद था कि कप सेट में ही चाय पीनी है, तो वो धुलवा कर अपनी चाची से लेकर आ गई थी। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और ईशानी अपने जो कप सेट है अपना वो लगा रही थी। तो आज सब लोग बोल रहे थे कि इसी में चाय पियेंगे। और देखते हैं कि ईशानी का जो कप सेट है नया, उसमें चाय का स्वाद कैसा आता है। तो मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ गाइस, कितना प्यारा सेट लग रहा है। तो आप सब लोग भी आइए और हमारे साथ चाय इंजॉय कर जाइए। और ये तो रियल चाय सेट था, जैसे कि कप होते हैं उसी मिट्टी से ये बने हुए थे, ऐसे कुछ प्लास्टिक वगैरह के नहीं थे। और कितना प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम सभी लोगों ने इसमें चाय इंजॉय की, 2-2 4-4 कप हम लोगों ने पिया, देख सकते हैं आप, क्योंकि 4 कप 1 कप के बराबर था। और हम लोगों ने बाकायदा यहाँ पर चाय की केतली में डालकर इस तरीके से डालकर पिया और चाय इंजॉय करी। बहुत मज़ा आया सभी को। नहीं, 4 बार पियो तब 1 बार पियो है। चीनी वाला ले आओ, मम्मी पी ले। ला पियो पियो, अच्छा पियो लो। दूध वाला जग में काफी। हाँ सही बात है। चाय इंजॉय करने के बाद खूब सारी मस्ती करने के बाद चलने का टाइम आ गया, तो ये लोग जा रहे थे। और आज तो मेरा घर पूरा सूना हुई हो गया था, क्योंकि मेरी दादी हैं वो भी चली गई थी इलाहाबाद, चाचा उनको ले गए थे, वो भी आए थे। और क्योंकि उनको थोड़ा बहुत इलाज वगैरह करवाना था। और यहाँ पर मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। उस टाइम का दादी जब जा रही थी बहुत ही इमोशनल टाइम था, तो मैंने वहाँ का वीडियो शूट ही नहीं किया और दादी चली गई, उनको हमने भेज दिया। उसके बाद शाम का टाइम है, ये भी जा रहे थे, तो अभी इनको पासी में जाना है, फिर इसके बाद नोएडा के लिए निकलेंगे। तो इनको विदा करके मैं आप सबसे भी लेती हूँ विदा, फिर मिलूँगी, इजाज़त दीजिए।